आज का टॉपिक क्या है? सर आज का टॉपिक मेडिएवल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर में बाबर हो चुका है ना? हाँ सर, आज हुमायूं के बारे में पढ़ना है। घर से पढ़ कर आए हो? नहीं सर, भूल गया था, यहाँ आते टाइम याद आया कि आज हुमायूं टॉपिक था। एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से पढ़ कर आऊँगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताओ। ओके सर, पूछिए, जहाँ मैं भूलूंगा आप हेल्प कीजिएगा। चलो बताओ, हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। गुड। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। एक बादशाह के रूप में हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? हुमायूं का राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। तब हुमायूं की अवस्था 23 वर्ष की थी। आगरा की गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने पिता की इच्छानुसार साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। उसने किस भाई को कौन सा प्रांत दिया? सर ये तो याद नहीं है। देखो, हुमायूं ने साम्राज्य के बंटवारे के अंतर्गत अपने कामरान भाई को काबुल और कंधार दिया था। संभल अस्करी को, अलवर एवं मेवाड़ की जागीरदारी हिंदाल को तथा बदखसा प्रदेश उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मियाँ को दे दिया था। हुमायूं द्वारा अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा करना उसकी असफलता का मुख्य कारण बना। अफगान नेता शेर शाह सूरी और गुजरात के शासक बहादुर शाह हुमायूं के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। सर शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी ना? हाँ, लेकिन क्रम से पढ़ो, बीच बीच में भटकोगे तो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? ओके सर, कंसेप्ट क्लियर करना ही तो मेन है। चलो बताओ, चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां का नाम क्या था जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजा था? उनका नाम कर्णावती था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कर्णावती चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल के गौड़ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करके उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उसने उसका नाम बदलकर जन्नताबाद कर दिया। सर ये लोग नाम क्यों बदलते थे? देखो, ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति को भारतीयों पर थोपना चाहते थे। इसीलिए न सर, आज उन लोगों के द्वारा बदले गए नामों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। हाँ, उन लोगों ने जो गलतियां की उसे सुधारना आवश्यक है, क्योंकि नाम ही तो देश की धरोहर है और पहचान की पृष्ठभूमि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चौसा का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 1540 ईस्वी में हुए बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार के बाद हुमायूं भागकर कहाँ चला गया था? वह भागकर सिंध चला गया और वह 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन घुमक्कड़ों की तरह घूम घूम करके बिताया। निर्वासन काल में हुमायूं ने किससे शादी कर ली? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने 1541 ईस्वी में शादी कर ली। हुमायूं ने किस वर्ष कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया? हुमायूं ने 1545 ईस्वी में कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया और शेर शाह सूरी से अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। चलो बताओ, हुमायूं ने किसकी सहायता से पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को हराकर फिर से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया? 1555 ईस्वी को बैरम खान की सहायता से हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी युद्ध को सरहिंद का युद्ध कहा जाता है।
कौन सा मुगल शासक ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? मुगल बादशाह हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और वह ग्रहों को अपने अनुकूल रखने के लिए सप्ताह के 7 दिन भिन्न भिन्न रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किस नए नगर की स्थापना की? उसने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? 1556 में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की भवन से सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस बता दो। पूछिए सर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का जीवन चरित्र हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के कहने पर हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई। गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही घर से पढ़ कर आओगे तभी ना सारा क्वेश्चन बता पाओगे। कल का टॉपिक शेर शाह सूरी है, ठीक से पढ़ कर आना। ओके सर, ठीक से पढ़ कर आऊँगा।